प्रेमपाल जी, क्या कारण है कि हर साल रावण को जलाना पड़ता है? वो बताएं कि हर साल रावण को क्यों जलाया जाता है? रावण भगवान राम की लीला का मंचन, भगवान राम जी के चरित्र को समाज को दिखाने के लिए, उनके आदर्शों को अपने समाज को बताने के लिए राम की लीला का मंचन किया जाता है जी। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि रावण के द्वारा कुछ अनैतिक कार्य किए गए थे और वो एक बुराई थी अपने आप में समाज के लिए। तो बुराई को जीतने के लिए, हमारे समाज में अच्छाई का मार्गदर्शन करने के लिए एक रामलीला, प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन हम अपने सभ्य समाज को प्रस्तुत करने की रामलीलाओं के माध्यम से कोशिश करते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में सभी को इस तरीके का संदेश जाए कि जो हम कार्य करते हैं अपने समाज के अंदर वो अच्छे कार्य करें। इसलिए हमारे सभी जो आने वाली जनरेशन है वो उन चीज़ों से प्रेरित हो, ये प्रभु श्री राम की लीला का मंचन किया जाता है। प्रेमपाल जी, क्या लगता है, जैसे आप बता रहे हैं बुराई पर अच्छाई की जीत हो, तो ये कितने लोग समझ पाते हैं? क्योंकि 2 दिन पहले भी 5 साल की एक छोटी सी बालिका के साथ बलात्कार हुआ था। तो नवरात्रि के अंदर पूजन भी होता है और इस तरीके के घोर अपराध भी होते हैं, तो कहाँ तक समाज इस बात को समझ पाता है, वह आप बताएं। देखिए, समाज आज हिंदुस्तान की आबादी बहुत बड़ी आबादी है, सभी तरह का समाज है, सभी तरह के लोग हैं, सभी तरह की मानसिकता के लोग हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी धर्म पर ही टिकी हुई है जी। अच्छे लोग अगर अच्छा कार्य करते हैं, समाज के अंदर अच्छाइयों का किसी भी माध्यम से जनता के बीच में और पूरे अपने देशवासियों के बीच में चीज़ें होती हैं तो उसका कुछ न कुछ असर ज़रूर पड़ता है। खराब मानसिकता के भी लोग हैं, लेकिन खराब मानसिकता को दबाने के ही लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं कि उन लोगों को भी सही शिक्षा प्राप्त हो सके, वो भी सही मार्गदर्शन अपने पथ पर चल सकें। और हम सभी सभ्य समाज के लोगों की एक जिम्मेदारी भी है, नैतिकता भी है कि हम उन लोगों को और हमारा प्रशासन उन लोगों को इस तरीके से की सज़ा दे कि जो लोगों के आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ चीज़ें याद रहें कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए हमें। और हम अगर अच्छी चीज़ों को लेकर चलेंगे तो उसी से हमारे समाज को अच्छा संदेश जाएगा। बहन बेटी, बालिकाएं और हमारा समाज का कोई भी दबा पिछड़ा वर्ग, ये सब हमें इनके उत्थान की आवश्यकता होती है, न कि इनको दबाने की। लेकिन क्योंकि अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो फिर प्रशासन को और किसी भी चीज़ को कोई चीज़ करने की ज़रूरत ही ना रहे। तो कुछ परसेंटेज ऐसी होती है हमारे समाज में जो थोड़ा सा विभिन्न अलग मानसिकता से चलते हैं। उन्हीं सब भाइयों से हमारी तो एक प्रार्थना भी है और संदेश भी है कि अपने पूरे समाज की, अपने माता पिता की सेवा करें, बहन बेटियों का आदर करें, सभी धर्म जाति को छोड़कर एक भाईचारे की मिसाल कायम करें, आपस में हम सभी भारतवासी हैं ऐसा संदेश दें। इस तरीके के जो काम होते हैं, क्या लगता है कि हमारे परिवारों के अंदर हम अपने बच्चों को संस्कार देने में कहीं कमी रह गई है? क्या कहना चाहेंगे? कुछ न कुछ समाज में आज चीज़ें जिस तरीके से पहले हमारे बुजुर्ग, हमारा समाज जिस तरीके से चीज़ों को, संस्कारों की अभाव है हम लोगों के पास, भाग दौड़ की हमारी ज़िंदगी है। पूरे विश्व में आजकल चीज़ों को इस तरीके से हम अपने परिवार को समय नहीं दे पाते, संस्कार नहीं दे पाते। जो एक सामूहिक परिवार का चलन पहले हुआ करता था, जॉइंट फैमिली जिसको बोलते हैं, उसमें बुजुर्ग भी हमारे, अगर हम कमाने वाले और भरण पोषण करने वाले लोग अगर परिवार को समय दे नहीं पाते थे तो हमारे माता पिता, हमारे दादा बाबा, हमारे बुजुर्ग जो उनके संस्कार होते थे वो अपने बच्चों में देने की कोशिश करते थे। आजकल जो चलन हो गया है कि खाने कमाने की दौड़ में बेटा कहीं नौकरी कर रहा है, उनका परिवार कहीं उनके साथ है, अकेले रहने की लोगों में ज़्यादा होड़ मची हुई है, तो उसमें वो अपने बच्चों को उस तरीके की शिक्षा नहीं दे पाते कि हमें आगे समाज को किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से आदर सत्कार करना है अपने बड़ों का, अपनी बहन बेटियों का। उस समय का अभाव और आजकल होने वाले जो प्रिंट मीडिया, नाटक, सोशल मीडिया, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें अगर कुछ हम ढूंढें तो अच्छाई भी है। मैं किसी चीज़ की बुराई बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन कुछ माध्यम जो प्रिंट मीडिया का है, जिस तरीके की चीज़ें बच्चे देखते हैं, उन चीज़ों से भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। इसी को देखते हुए
ये धार्मिक आयोजन भागवत है जी, जैसा आपने बताया इस तरीके के धार्मिक आयोजन क्या लगातार होते रहने चाहिए? जैसे साल में सिर्फ एक बार आयोजन होता है रामलीला का, तो क्या लगता है कि रामलीला जैसे आयोजन होते रहने चाहिए जैसा आप कहना चाहते हैं? या जैसे भरत का जो त्याग था अपने भाई राम और लक्ष्मण के लिए, या लक्ष्मण का जो त्याग था अपने भाई के लिए, और भाई का भी राम का भी जो स्नेह था वह भरत और लक्ष्मण तमाम सबके लिए था, और पूरे आज जैसे बोलते हैं कि राम राज्य आ जाएगा, तो किस तरीके से देश के अंदर राम राज्य आएगा और किस तरीके के संस्कार अपने बच्चों को दें? देखिए, राम राज्य उसी तरीके से आएगा कि जो जिम्मेदारी मैं मेरे परिवार की लूँ और भारत का प्रत्येक नागरिक अपने परिवार की ले, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालें, हम खुद भी अपनी कमियों को दूर करें। लोग दूसरों की कमियों को ढूंढकर उदाहरण देना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इंसान को दूसरों के अंदर कमी न ढूंढ के सबसे पहले अपने अंदर कुछ कमियां हर इंसान में होती हैं, उनको ढूंढना चाहिए जी। इसी के साथ जो आप कह रहे हैं कि इस तरीके के आयोजन होते रहने चाहिए ये साल में एक बार, तो ये तो काफ़ी पुराने समय से भगवान प्रभु श्री राम की रामलीला दशहरा से पहले जो नौ दुर्गे के जो पावन पर्व आता है उन्हीं में मंचित की जाती है। साल में एक बार ही सही, लेकिन इतना बड़ा आयोजन होता है जिसके माध्यम से भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन हम अपने समाज को, अपने बच्चों को दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि पूरा त्याग और बलिदान से भरा हुआ है। प्रभु श्री राम का आदर्श मानवता का उन्होंने अपने जीवन में जब तक वो रहे उन्होंने परिचय दिया। बेटे के क्या कर्तव्य हैं पिता के प्रति, भाई का क्या बलिदान है अपने भाई के प्रति, पत्नी का क्या कर्तव्य है अपने पति के प्रति, सब कुछ सीता माँ ने सुख दुख राजमहल छोड़ के अपने पति की सेवा करना उचित समझा और 14 वर्ष तक वनवास में रहीं। तो ये बहुत सारी मर्यादाओं को प्रभु श्री राम का वर्णन सिखाता है। लेकिन क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि साल में एक ही बार करना होता है, तो ये तो प्रथा एक ही बार की है, लेकिन अन्य बहुत सारे आयोजन भगवान श्री कृष्ण की भागवत कथा के माध्यम से और जागरण के माध्यम से बहुत सारे हमारे पूरे देश के अंदर विभिन्न अलग अलग समाज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज हैं जो भाईचारे की मिसाल देते हैं। सभी समाज साथ मिलकर रहते हैं और हर धर्म अपने अपने तरीके से, चाहे मुस्लिम धर्म हो, उनका भी कुरान बहुत पवित्र ग्रंथ है, उसमें भी अच्छी चीज़ें सिखाई गई हैं। लोग उसको कितना फॉलो करते हैं ये लोगों की अपनी सोच होती है कि हम किस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं। प्रेमपाल जी, आप 21 साल से विष्णु अवतार रामलीला कमेटी शास्त्री पार्क से इसका आयोजन कर रहे हैं। आज रावण दहन है, तो क्या कहना चाहेंगे इस तमाम देशवासियों को, वह बताएं। यह विष्णु अवतार रामलीला कमेटी शास्त्री पार्क दिल्ली की तरफ से आयोजित होने वाली रामलीला शायद जमुना पार की सबसे बड़ी रामलीलाओं में से एक है, और मैं तो पिछले 3-4 साल से ही इस रामलीला का प्रधान बना हूं, और पहले संरक्षक के रूप में जो भी योगदान होता था हम साथ थे। लेकिन हमारे शिव कुमार गर्ग जी जो यहाँ के संस्थापक थे, पिछली साल ही उनका प्रभु श्री राम को ऐसा ही मंजूर था, रामलीला के दौरान ही किसी वजह से देहावसान हुआ, तो मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। लेकिन ये उनका लगाया हुआ एक छोटा सा पेड़ था जो हमारी टीम के द्वारा, जिसमें श्री राजमणि मिश्रा जी हैं, दिवाकर पांडे जी हैं, उपेंद्र पांडे जी हैं, बहुत सारे पुराने बुजुर्ग साथी हैं जो आज भी, जिनकी उम्र और शरीर उतना अलाउ नहीं करता मेहनत करना, पूरे साल इस रामलीला को अपने परिश्रम से और अपने योगदान से सींचते हैं और बहुत सारी मेहनत करते हैं। यही एक परिणाम है कि विष्णु अवतार रामलीला कमेटी आज हम ये कह पाते हैं कि 21 वर्षों से लगातार मंचन कर रही है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से सभी कड़ी, कोई चाहे रामलीला 30 वर्ष से चल रही हो या 10 वर्ष से चल रही हो, ये मैटर नहीं करता। नहीं, पिछले 2 वर्षों से उनमें बाधाएं आई हैं। सभी रामलीला कमेटी लगभग पूरे देश के अंदर रामलीलाओं का आयोजन नहीं कर पाई, लेकिन हमारी कमेटी के सभी भाइयों का और हम सब का और हमारे दानदाताओं का और क्षेत्रवासियों का इतना अपार सहयोग है, परिश्रम है, उनकी मेहनत है, जो उन्होंने कोरोना जैसी महामारी के चलते भी न पिछली साल रामलीला को बाधित होने दिया, न इस साल बाधित होने दिया। कुछ प्रभु श्री राम की कृपा रही और कुछ क्षेत्रवासियों का प्यार और हमारे कमेटी के सभी पदाधिकारियों की मेहनत का ही परिणाम है कि आज हम ये कह पाते हैं कि पिछले 21 वर्षों से रामलीला कमेटी निरंतर रूप से समाज में अच्छा संदेश देने के लिए अपनी रामलीला का आयोजन कर रही है। धन्यवाद।